बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज आप इस प्रोग्राम को जब तक सर हमारे बीच रहे आपको पूरा सुनना है। और यकीन मानना, सर का पिछले 8-9 महीने का जो अनुभव है, क्योंकि अनुभव कभी भी बुरा नहीं होता, या तो अच्छा होता है बुरा होता, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते, वो हमें सिखाता जरूर है। तो सर का इस बिजनेस का बहुत अच्छा अनुभव है सर के पास। और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीखते हैं। मैं भी सर से बहुत सीखता हूँ। सर का और मेरा साथ बहुत रहा है। सर मेरे साथ, ये मान लो कि आज सर मेरे बिजनेस पार्टनर ना होकर एक मेरे भाई जैसे हैं। तो मैं सर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और काफी पोटेंशियल है, जिम्मेदारी। कोई भी काम दे दो सर को, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ का हो या कुछ भी हो, सर उसे बखूबी अच्छे तरीके से निभाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि सर बड़े बड़े आयामों को छुएंगे। और मैं भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सर उन लेवलों को छुए, क्योंकि सर के अंदर वो काबिलियत है जो कि अमूमन हर किसी के अंदर नहीं होती। लेकिन मैं मेरा सीना चौड़ा हो जाता है गर्व के साथ कि मैं एक ऐसे साथी के साथ काम कर रहा हूँ, एक ऐसे भाई के साथ काम कर रहा हूँ कि जिनके अंदर सीखने की ललक कभी भी बटवाही नहीं लगाते। जी सर, बिल्कुल पहले दिन से ही। और बहुत सारी बातें हैं सर के अंदर, बाकी कहने को तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आज उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं की जबानी। और मैं अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अपने कोच श्री पवन राठी जी को इनवाइट करता हूं कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। वेलकम पवन, पवन सर। थैंक यू कपिल सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों, ये सुबह का सेशन है। लगभग कल जब बंद रहा ये सेशन, तो सब लोगों ने महसूस किया होगा कि सब लोग समय से उठे, जगे होंगे, लेकिन हल्का सा एक अधूरापन सा रहा कि यार आज प्रोग्राम क्यों नहीं है। अगर आपने फील किया हो तो सब लोगों का जो सुबह का शेड्यूल है अब लगभग लगभग सेट हो चुका है, और सभी लोग, कोई 5:30 बजे उठ जाता है, कोई 5 बजे उठ जाता है, कोई 6 बजे उठ जाता है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों का शेड्यूल सेट हो चुका है। बहुत सारे लोग इसको फील कर रहे हैं कि वास्तव में इस सेशन की हम सबको बहुत जरूरत है। बाकी आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि नाम मेरा पवन राठी है और मैं बेसिकली ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। लगभग 11 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ और लगभग 6 साल से आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ अपने सीनियर अप्लायंस के माध्यम से, अपने गुरुजनों के माध्यम से। अब साथियों, बात आती है जो आज पर्सनैलिटी हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं लगभग उनसे 8-9 महीने से रूबरू हुआ हूँ, और जहां तक मैंने उनकी खूबियां देखी है, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि इस बिजनेस में वो इंसान बहुत जल्दी कामयाब होता है जिसको जिंदगी का कुछ ना कुछ अनुभव होता है। मतलब कि वो 5-10 साल किसी सेक्टर में जॉब किया होना चाहिए, वो पैसे की कीमत को जानता हो, वो ये पहचानता हो कि पैसा कैसे कमाया जाता है। बहुत सारे यंगस्टर्स इस बिजनेस में क्यों नहीं कामयाब होते या क्यों तेजी से ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो कहीं ना कहीं संजय जी की अगर कामयाबी की मैं बात करूं तो आने वाले समय में बड़े प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, नो डाउट। और उनकी एक खूबी मैं आपको बता दूं, रोजाना, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहे, अगर मैं पिछले 8-9 महीने की बात करूं तो 6 महीने तो मैं ऐसे जानता हूं कि जहां संजय रावल जी लगातार पर डे, ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब उन्होंने प्लान नहीं दिखाया हो। और विवेक बिंद्रा जी, दीपक बजाज जी, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े ऑथर्स एक बात बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्लुएंस का बिजनेस है, एक फ्लो का बिजनेस है, एक मोमेंटम का बिजनेस है। मोमेंट जब बनी रहती है तो ये उसी का बिजनेस है, लगातार चलता रहता है। और संजय रावल जी ने प्रूफ किया है। और साथियों, एक क्वालिटी और बता दूं, संजय रावल जी अपने जैसे डुप्लीकेट बहुत जल्दी तैयार करते हैं। और अभी मैं जानता हूं कि अगर उनकी टीम में प्लान शोवर की बात करूं तो बहुत सारे प्लान शोवर उन्होंने तैयार किए हैं। और सबसे अच्छी खूबी उनकी यही रही है कि वो अपने जैसे बहुत जल्दी तैयार कर देते हैं। तो आज बहुत कुछ हमें सुनने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा उनकी जिंदगी के बारे में। मैं पर्सनली बहुत प्रभावित हूँ सर से, और सर का बहुत बड़ा विजन है इस बिजनेस में। आने वाले समय में
मैं बिल्कुल डाउट नहीं रखता इस बारे में, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में कि वो बड़ी स्टेज पर हम सबको मिलने वाले हैं। और सर का जो लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से बदला। मैं बताना चाह रहा हूँ धीरे धीरे बहुत तेजी से बदला। क्यों बदला? क्योंकि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है, 20 साल से जॉब कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कैसे सेक्टर में काम करने से बहुत सारी चीजें, पर्सनल डेवलपमेंट, संजय जी की अगर बात करूं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके बहुत तेजी से काम कर रहे हैं सर, और अपने साथियों को डुप्लीकेट कर रहे हैं। बाकी आज हम सुनेंगे संजय रावल जी की कहानी, संजय रावल जी की जुबानी। और माइक को मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूं हम सबकी शानदार अपलाइन, जिनसे हम पल पल सीखते हैं, और वही इस प्रोग्राम को संजय रावल जी तक पहुंचाएंगे। तो आपकी डिजिटल तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूं माननीय श्री प्रवीण नागर जी को। जी सर, ओवर टू यू सर। ग्रेट मॉर्निंग लीडर्स, सभी साथियों को नमस्कार। जुलाई की शानदार क्लोजिंग के लिए सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हमें अब अगस्त को नेटवर्क मंथ बनाना है। क्या बनाना है सर? हमें नेटवर्क मंथ। हमें मैक्सिमम लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, क्योंकि एक कहावत है, जब लड़ाई बड़ी हो तो सैनिक ज्यादा चाहिए, और कुशल भी चाहिए, वो प्रशिक्षित भी चाहिए। तो आप लोग जितने भी साथी हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। आप सबने अपनी अपलाइन के साथ बैठ के अपना टारगेट डिसाइड कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप इमीडिएट 10 अगस्त से पहले पहले अपनी सीनियर अपलाइन, अपने कोच के साथ बैठिए। वो आपको समय ना दें तो आप उनसे समय मांगिए और अपना टारगेट डिसाइड कीजिए, क्योंकि उनके पास अनुभव है। हो सकता है आप कई बार गलत टारगेट सेट कर लें, पर वो आपको सही टारगेट सेट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और आज एक ऐसे व्यक्ति का प्रोग्राम है जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। प्रभावित इसलिए नहीं हूं कि मेरे वो रिश्तेदार हैं, प्रभावित इसलिए हूं, जब भी मैं उन्हें देखता हूं, जब जब मैं उन्हें देखता हूं, तब तब वो फील्ड में मिलते हैं। क्योंकि मुझे पता है वो वर्किंग डे में अपनी जॉब पे होते हैं, उसके बावजूद जब रात को 10 बजे 11 बजे पोस्ट डाली जाती हैं, तो बोलते हैं आज देर रात्रि मैंने अपने इन जानने वालों को प्लान दिखाया। मैंने ज्यादातर क्या आता है कि मैंने अपने जानने वालों को दिखाया। अक्सर ज्यादातर लीडर डालते हैं कि मेरी टीम में फलाने फलाने लीडर, उनके माध्यम से मैंने लोगों को प्लान दिखाया। पर संजय रावल जी का जो मैक्सिमम 90% जो पोस्ट आते हैं, वो आते हैं मैंने अपने जानने वालों को प्लान दिखाया। इसका मतलब ये है वो अपनी लिस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, लिस्ट की तरफ तेजी से बढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है, हो सकता है लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन ना करें, हो सकता है आपकी बात ना माने, पर उन लोगों को ये पता जरूर जरूर चल जाता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, कोई आरसीएम बिजनेस आपके जहन में चल रहा है। उनको पता चल जाता है जब इससे रिलेटेड या इसी बिजनेस से रिलेटेड कुछ लोग उनके पास जाते हैं, तो वो ये बोल सकते हैं मेरा जानकार, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे मामा का, मेरे बुआ का लड़का इस काम को करता है, तो मुझे उनके साथ करना है, आपके साथ नहीं करना। ऐसा क्यों बोलेंगे वो? क्योंकि आपने उन्हें बता दिया था। हम में से मैक्सिमम लोग शर्म करते हैं कि यार मैं कैसे जाऊं, कुछ हो गया तो, कुछ उन्होंने कह दिया तो, उन्होंने बोल दिया तुझे यही काम मिला था क्या? तो सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फील्ड फाइटर का बिजनेस है। जो साथी फील्ड फाइटर होगा वो टॉप लेवल पे जाएगा ही जाएगा, मेरी गारंटी है। पवन सर, एक बार देखिए अगर हमारे टेक्निकल अचीवर साथियों में से कोई आए हों बाई चांस, हालांकि मेरी बात हो गई थी, फिर भी कई बार पता नहीं चलता, जब हम स्क्रीन पे सामने बैठे होते हैं तो बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पाती। अगर आए हैं तो हम उन्हें 1-1 मिनट के लिए बुलाएंगे, अदरवाइज मैं आगे संजय सर को कॉल करने जा रहा हूँ। और जैसी कि हमारी परंपरा है समय से चलने की, और आज तो हम समय से पहले हैं, हम आज 7:10 से पहले संजय सर को माइक दे देंगे। आप सब लोग रेडी हो जाइए। अगर आप कोई पानी की बोतल या पानी का गिलास अपने पास नहीं रखा है तो वो रख लीजिए, क्योंकि आपको बार बार उठने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आज आपको एक ऐसी नॉलेज मिलने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन संजय सर का जो करने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, बहुत डिफरेंट है।
तो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ इनवाइट करने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर को जो मुझे भविष्य में बहुत बड़े लेवल पे नजर आते हैं। जब भी मेरी पवन सर से, कपिल भाटी जी से बात होती है, तभी मेरी उनके बिजनेस को लेकर हमेशा बात होती है कि संजय सर बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ सभी को होस्ट साथी अपना अनम्यूट करके उनका वेलकम कर सकते हैं। आप सब लोग चैट बॉक्स के माध्यम से वेलकम कर सकते हैं। मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर को जो आपको आज बहुत कुछ बताने वाले हैं। उनका जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है लाइफ का। मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, सर आ भी चुके हैं आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर 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 संजय रावल जी, जोरदार तालियों के साथ। मोस्ट वेलकम लीडर। मोस्ट वेलकम संजय सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ओवर टू यू सर, ओवर टू यू। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपनी ग्रेट अपलाइन को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया, स्टार्ट किया। क्योंकि सर सही मायनों में बताऊं तो इस प्रोग्राम ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। क्योंकि मैं, आप जो मेरे नजदीक है सभी जानते हैं कि मैं लेट से सोने वाला, सुबह लेट से उठने वाला व्यक्ति था। रात को 12-1 बजे के पहले कभी सोता नहीं था और सुबह 7 बजे के बाद ही उठने वाला था। लेकिन जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और जो फिर अपना रीडिंग करने के बाद में अपना मीटिंग के लिए बैठ जाता हूँ। तो इस प्रोग्राम ने मेरा जिंदगी चेंज कर दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने गुरुजनों को और अपनी अपलाइन को कि जिन्होंने इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर मुझको आज बोलने का मौका दिया। क्योंकि मैं अगर कुछ भी ना सोचूं तो कम से कम इस समय मुझे 5 से 7 स्टेट के लोग और 10 से 12 जिलों के लोग सुन रहे हैं। तो मैं आप सभी भाइयों का बहुत आभारी हूं कि आप इतने जोश और जुनून के साथ मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और मैं सर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जो भी बातचीत मैं आपके बीच करने वाला हूं, हमारे बीच जो बातचीत होने वाली है, वो एक एक बातचीत से आपको विश्वास होगा कि आप मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो सर मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम संजय रावल है। वो बेसिकली मैं तहसील मावना, जिला मेरठ का रहने वाला हूं और पिछले 20 वर्षों से दादरी ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूं। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो पिछले 20 सालों से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेरी लाइफ की, जिंदगी की। तो सर जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी, अच्छी चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। अब ये आरसीएम बिजनेस मेरी लाइफ में किस तरह से आया, तो सर मैं बात स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो समय को देखकर समय से पहले बदल जाएं, और एक वो होता है जो नहीं बदलते, समय बदलता है। तो सर अगर आप समय से पहले बदल जाओगे तो लाइफ अच्छी गुजरेगी, आनंद में गुजरेगी। लेकिन अगर आप नहीं चेंज हुए तो सर मेरी तरह आपको बहुत दर्द होने वाला है। क्योंकि मेरा बहुत कड़वा अनुभव है लाइफ का। क्योंकि जब ये बिजनेस आज से लगभग 3 साल पहले मुझको बताया गया था, लेकिन तब मैं किसी अच्छी कंपनी में और अच्छे पैकेज पर काम कर रहा था। वो थोड़ा ईगो होता है, मेरे अंदर भी था, नो डाउट, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने मुझको बताया, मैंने उसको इस तरह से देखा कि यार ये मुझे ये धनिया तेल मिर्च का काम बता रहा है, इसे मैं करूंगा। मैं किसी कंपनी में प्लांट हेड के तौर पर काम कर रहा हूँ, अच्छी पैकेज है मेरे पास, यार ये काम मैं तो नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी। तो खैर मैंने उनको ऐसे देखा, पता नहीं यार ये पैसे में कितना कमजोर होगा या ये होगा, वो थोड़ा नजरिया अलग था देखने का। तो सर आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस ग्रेट पर्सनैलिटी को और उस सिस्टम को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने इस तरह से देखा। और मैं आपको बता दूं कि वो ग्रेट पर्सनैलिटी कोई और नहीं, मेरी शानदार अपलाइन और मेरे गुरुदेव भी हैं। तो मैं डिजिटल तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहूंगा, मिस्टर कपिल भाटी जी। तो सर जिनने जब मुझे बताया तो मैंने सिस्टम को उस समय तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा
कि अगर को आपको कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम के बारे में, इस काम के बारे में बताए तो प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि जो गलती मैंने की थी वो प्लीज आप मत करना। क्योंकि होता क्या है, मैंने उनको मना कर दिया। अगर आज मैं उस समय उस चीज को सुन लेता तो हो सकता है आज किसी बड़े लेवल पर होता। तो आज चलो कोई नहीं, समय चलता है, लेकिन समय का चक्र बदला, चीजें बदली और कोरोना आया, सबकी लाइफ में आया, मेरी भी आया। लेकिन क्या हुआ कि वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा था वो कंपनी अचानक से बंद हो जाती है, और जो एक अच्छे पैकेज पर काम करने वाला व्यक्ति था वो इनकम जीरो हो जाती है। तो सर अब जो इनकम, जो आदमी 50 प्लस की इनकम ले रहा हो मंथली में और उसके बाद में वो जीरो हो जाए, तो उस समय मुझको समझ में आया कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की क्या वैल्यू होती है। लेकिन तब मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, माननीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं श्री कपिल भाटी जी का, जो मेरे पास दोबारा चल के आए इस सिस्टम को लेकर के, और उन्होंने मुझे बताया। सर मैं कपिल जी का ये फॉलो भी कहूंगा कि इतने 2 साल के बाद लगभग उन्होंने मुझको फिर से समझाया, बताया आपसे बिजनेस। तो तब मैं ये चीजें समझ चुका था कि मुझे समय ने बदल दिया है, मैं चीजें जान चुका था। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर मैं इस काम को सीख करके करना चाहता हूँ, मैं करूंगा इस काम को कैसे करना है। तो सर ने मेरे को ज्वाइनिंग कराई, और मैं बता दूं ज्वाइनिंग भी सर ने मेरे हाथ से डलवाई थी कि आप सीखो तो आज से सीखो। तो अपनी ज्वाइनिंग मैंने खुद अपने हाथ से अपलोड की है। तो सर को मैंने बोला कि मैं सीख कर करना चाहता हूँ। तो फिर कपिल भाटी जी ने मुझको एक ऐसी सक्सेस से मिलवाया, मुझको बोला कि मैं आप आज की मुलाकात उनसे करा रहा हूँ जो मेरे भी गुरु हैं, मुझे भी सिखाते हैं। अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया तो वो कभी भी आदमी जिंदगी में फेल होने वाला नहीं है। तो साथियों, वो पर्सनैलिटी, वो शख्सियत जो आज जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, वो मेरे आज रोल मॉडल हैं, मेरे मेंटोर हैं, कोच है, गुरु हैं। वो कोई और नहीं, आज के जो बोला जाता है कि तूफान ऑफ हिंदुस्तान, माननीय श्री पवन राठी जी। सर के लिए मैं बहुत आभारी हूं और तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा सर का। सर उसके बाद सर से मेरी मुलाकात हुई कपिल सर के घर पे, तो मुझे वो दिन आज भी याद है कि सर ने मुझे पाइपलाइन बनानी सिखाई थी सबसे पहले, कि दोस्त ये पाइपलाइन है, इससे बनाना। उसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि आपको पर डे काम करना है, पार्ट टाइम कर रहे हो तो पर डे करना है, लेकिन पर डे एक आदमी से आपको मिलना है। तो मैं जब से कोशिश कर रहा हूं कि पर डे एक आदमी से पर डे मिलता हूं, चाहे अगर मीटिंग डे नहीं हो पाती है तो मैं कॉल करता हूं, बात करता हूं, लेकिन मिलता जरूर हूं। तो ये मैंने पल्लू में गांठ बांधी हुई है। उसके बाद आज मुझे लगभग 7-8-9 महीने इस काम को करते हो चुके हैं। तो सर मैंने पहले ही दिन से कसम खा ली थी कि जो इनकम जो मैं छोड़कर आया हूं, आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर उस इनकम को वापस लेकर दिखाऊंगा इस सिस्टम के थ्रू। तो सर जब से चला हूं मील का पत्थर नहीं देखा है सर। ये सिस्टम मुझे विरासत में नहीं मिला है, आपने मेरा अभी कांटों भरा ताज नहीं देखा है सर। जिस दिन से मैंने ये काम स्टार्ट किया है, मैंने प्रण ले रखा है कि इस काम को स्पीड के साथ करूंगा और सीख कर करूंगा। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और जमाने को भी दिखा दूंगा कि ये सिस्टम मेरे लिए बना है और मैं सिस्टम को मैं कामयाब होकर करके दिखाऊंगा। अब मुझको क्या समझ में आया इस सिस्टम में और आपको क्या समझ में आने वाला है, तो सर ये हम बातचीत करेंगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि आप जो है मारवाड़ी की सोच से इस चीज को सुनो, क्योंकि मारवाड़ी होता है वो बोलता है कि मेरा क्या फायदा, लेकिन हमारे लोग बोलते हैं कि भाई संजय बताने आया है तो इसका कुछ फायदा होगा। लेकिन प्लीज आप, मैंने अपना फायदा देखा, आप अपना फायदा देखना। अब बात करते हैं पैसा की बात आती है कि पैसा 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 कहते ही पैसा कमाना तो सब चाहते हैं,
लेकिन किस तरह से? सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस यस लीडर आ रही है। यस सर। ओके। पैसा कमाना सब चाहते हैं, लेकिन कमाए किस तरह से? पैसों के कहते हैं पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती है, ये रियलिटी है। पैसा कमाने के हमारे इस दुनिया में पहले से प्रचलित वो चीजें हैं। उससे पहला काम है खेती। खेती के बारे में कहा जाता है कि भगवान भरोसे होती है, ज्यादा बारिश हो जाए तो भी नहीं हो पाएगी और कम हो जाए तो भी नहीं हो पाएगी। वैसे भी आज की डेट में सबके पास 1.5 बीघा 2 बीघा 3 बीघा इस तरह की खेती है। अब उसमें कितने बड़े जमींदार होंगे, वो क्या क्या कर सकते हैं, ये ज्यादा बात करने वाला विषय है नहीं। अब वैसे भी हर किसान बोलता है कि बेटा नौकरी कर लो, नौकरी ये तो हम ही, इसका तो हम भी संभालने वाले हैं। तो अब बात आती है नौकरी की। तो सर नौकरी का जो दर्द है मैं पिछले 20 सालों से झेल रहा हूँ, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है नौकरी के बारे में। हेलो? नौकरी के बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। नौकरी के बारे में कहा जाता है कि अमीर बनने नहीं देगी और भूखा मरने नहीं देगी। और हिंदुस्तान में 55,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। हेलो? 55,000, क्योंकि 55,000 बच्चे रोज पैदा, लेकिन 55,000 नौकरियां सरकार नहीं पैदा कर रही है। रेलवे को ऑलरेडी प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया है, बैंक मर्ज कर दी है। तो सर प्राइवेट सेक्टर में तो बुरा ही हाल है। और जब से कोरोना आया है, उससे पहले जीएसटी आई है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं। तो नौकरी में आपका पैसा कमाने का चांस नहीं है। तीसरा आता है बिजनेस। बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि जितना लगा लो उतना कमा लो। हेलो? जितना लगा लो उतना कमा लो। आपको अगर करोड़ों कमाने हैं तो अरबों लगाने पड़ेंगे, और लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, जो एक आम आदमी के पास बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन अब वैसे भी इसमें 50-50 होता है। अगर लगा भी दिए, कर भी लिए, उधार का आपने कहीं से ले उठा के बैंक से लोन लेके कर भी दिया, तो आपको गारंटी नहीं है प्रॉफिट की, वो लॉस में भी जा सकते हो। लेकिन जो काम मुझे बताया गया था वो काम बिना पैसे के हो सकता है। ये चीज को मेरा दिमाग के ताले खुल गए थे उस समय देखने के बाद, सुनने के बाद, कि यार ये एक काम है कि जो बिना पैसे के भी हो सकता है। वो काम क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। हम सब कोई ना कोई काम करते हैं, किस लिए करते हैं? पैसा के लिए करते हैं। वो पैसे को क्या करते हैं? हम करते हैं खर्चा, और उसके बाद करते हैं चर्चा। तो सर चर्चा हम किस लिए करते हैं? चर्चा करते हैं, हम लोग कोई चीज खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अच्छी लगती है, हम चर्चा करते हैं। चर्चा से एक हलवाई हल्दीराम बन जाता है, जो आज की डेट में बहुत बड़ा ब्रांड है। हम चर्चा कर रहे हैं हल्दीराम के लिए, ब्रिटानिया के लिए, ना जाने कितने कितने एंटरप्रेन्योर के लिए। लेकिन अगर हम उनसे जाकर ये कहें कि भाई हमने आपके लिए इतना प्रचार किया है, इतना काम किया है, इतने ग्राहक भेजे हैं, क्या प्लीज हमको 1 किलो मिठाई या 1 रुपया का सामान कुछ भी दे दीजिए, वो आपको 1 रुपया दिल्ली भर का नहीं देने वाले हैं। अगर ये सिस्टम कहता है, अगर यही चर्चा आप इस सिस्टम के लिए कर देते हैं, तो वो सिस्टम आपको 10 से 45% का पार्टनर बना लेगा, वो भी प्रॉफिट में, लाकी लॉस में। प्रॉफिट में आपको पार्टनर बना लेगा। अब कैसे पार्टनर बना लेगा, कैसे होगा? तो हम सब क्या है? हम सब यहाँ कस्टमर हैं, और अपनी जरूरत का सामान कहां से लेकर आते हैं? कहीं ना कहीं रिटेलर से लेकर आते हैं। रिटेलर वो है जो प्रिंट रेट का सामान बेचता है, गली मोहल्ले का दुकानदार। वो अपने घर नहीं बना रहा होता है, वो किसी होलसेलर से लाता है, और होलसेलर किसी एजेंसी से लाता है, और एजेंसी वाला किसी कंपनी से लेकर आ रहा होता है। वो कंपनी वाला ऐड करवाता है किसी सेलिब्रिटी से। उसमें अमिताभ बच्चन हो सकता है, सलमान खान, शाहरुख खान, कोई हो सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। और वो आप समझ सकते हो, वो करोड़ों रुपए लेके जाता है कुछ सेकंड बोलने के। तो उसके करोड़ों रुपया, और एजेंसी वाला भाई बैठा, इसके भी बालक बच्चे हैं, इसके लाखों रुपया, इसके लाखों और इसके लाखों। वो सर सब ये कस्टमर की जेब से निकलने वाले हैं। हेलो? सब इस कस्टमर की जेब से निकलने वाले हैं। अब इसमें होता क्या है कि 50 रुपए का कोई सामान बना तो यहाँ पहुंचते पहुंचते 100 या 100 से ज्यादा का बन जाता है। इसका मतलब आप 50 रुपया
इन बिचौलियों को दे आते हैं। और ये 50 रुपया नहीं है, ये 50% है। अगर आप 1000 लेके जाओगे तो 500 देकर आओगे, वो 10,000 लेके जाओगे तो 5,000 देकर आओगे, अगर लाख लेके जाओगे तो 50,000 देके आओगे। तो साथियों मैं बता दूं कि ये जो बिचवाले हैं ये केवल 20% हैं और हम ग्राहक जो है वो 80% है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम 80% के पास केवल 20% रुपया है, और इन 20% के पास टोटल इकोनॉमी का 80% रुपया है। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़े बंगले, बड़ी बड़ी कोठियां इनके मिलने वाली है, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में बच्चे इनके मिलने वाले हैं, विदेशों में जो घूमना फिरना है वो इनको मिलने वाला है, वो हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। अब इस सिस्टम में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक तो ये कंपनी और ये ग्राहक। अगर ग्राहक सामान खरीदना बंद कर दे तो भी आपका काम बंद हो जाएगा, और कंपनी बनाना बंद कर दे तो भी काम बंद हो जाएगा। तो इन दोनों के बिना काम नहीं चलने वाला। इसका मतलब ये दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम के अंदर में। अब कहते हैं कि चीजें समय के साथ में बदलती हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर 20 साल में चीजें बदल जाती है। अगर आज से 20 साल पहले आप दिल्ली में जाओ तो 20 साल पहले वाली सड़कें नहीं मिलने वाली है, आप रास्ता में नहीं ढूंढ पाओगे। ऐसे ही 20 साल पहले अगर देखते हैं तो एंटीना हुआ करता था, जो दिल्ली की साइड लगा लो तो वहां चैनल पकड़ेगा, वो नहीं दिखाई देगा। नोकिया का फोन कीपैड बहुत पॉपुलर था, वो नहीं दिखाई देगा। राजदूत मोटरसाइकिल, एम्बेसडर कार, ये सब आज कहाँ है, सिस्टम से गायब है। वजह सिर्फ एक है, इन्होंने अपने आप को बदला नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक नोकिया का फोन था सन 2003-4 में, बहुत पॉपुलर था। आज की डेट में वो नहीं है मार्केट में। वजह सिर्फ है उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, उसने सोचा कि मेरा तो ऐसे ही चलने वाला है, लेकिन वो सिस्टम से आउट हो गया क्योंकि एंड्रॉइड फोन आ गए। तो अगर हम सिस्टम के अनुसार समय के साथ में नहीं बदलेंगे तो हम भी गायब हो जाएंगे। तो हमारे माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने इस सिस्टम को, इस चीज को पहचाना और उन्होंने बोला कि मैं एक स्टोर खोल दूंगा जहां से मेरा ग्राहक ले लेगा, और मैं पहुंचाने का 5% और उस कस्टमर को खाने का 10% और बताने का 45% का पार्टनर बना लूंगा। सिस्टम का नाम है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सीधा और सही तरीका। इसको DSM भी बोल देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, सीधी बिक्री प्रणाली। साथियों मैं बता दूं कि ये RCM कंपनी का नाम नहीं है, ये कह सकते हैं लोगो है या ब्रांड है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 1977 से भीलवाड़ा राजस्थान में है। पहले एक पैंट का पीस बनाती थी और इसी सिस्टम के अनुसार बेचती थी, और अब सन 2000 से इस सिस्टम के थ्रू बेच रही है, और बिचौलियों को इन्होंने बीच में कट कर दिया है। अगर मैं बात करता हूं सन 2000 की, जब शुरू हुआ था तो डिस्ट्रीब्यूटर एक था, प्रोडक्ट एक था, शॉप एक थी, कंपनी एक थी। आज की डेट में मेरे जैसे लगभग 1.5 करोड़ प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 750 प्लस प्रोडक्ट हैं, 20,000 प्लस दुकानें हैं, और 385 कंपनी खुद की जमीन पर है, 30 कंपनी टाइप है, TVS और प्रेस्टीज जैसी कंपनियां, पॉपुलर कंपनियां साथ में टाइप हैं। अब मैं यहां से क्यों लिया जाए या यहीं से क्यों लें, तो ये जानना जरूरी है। तो मैं आप नहीं तो मेरे कहने से लेना, जो भाई आपको आज लेकर आया उसके कहने से भी नहीं लेना, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा कुछ अंतर गिनाऊंगा, आपको समझ में आता है लेना, नहीं तो बगल वाली नथुराम जी की दुकान ओके है, कोई समस्या नहीं है। तो ये है पास वाली दुकान और ये है मेरा RCM बाजार। तो साहब सामान अभी मिलने वाला है, नो डाउट, लेकिन पैसा आप यहां भी देकर आओगे, वो पैसा आप यहां भी देकर आओगे, लेकिन यहां से आपको MRP पे मिलने वाला है, और यहां पे MRP से 10 से 22% की छूट मिलेगी हाथों हाथ। हेलो, 10 से 22% की छूट MRP के अंदर। यहां से आपको एक कच्चे बिल पर मिलेगा,
और कच्चे बिल का यहाँ से आपको पक्के बिल पर मिलने वाला है। अब कच्चे बिल का मतलब क्या है कि आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हो उसके ऊपर, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने यहाँ से सामान लिया है। और पक्के बिल का मतलब है कि पक्के बिल का मतलब है कि टैक्स पे होकर पैसा जा रहा है, और टैक्स के पैसे से ही देश का डेवलपमेंट हो रहा है। जितने भी गवर्नमेंट को सैलरी जाती है या कोई विकास के काम हो रहे हैं देश में, उस सब टोटल टैक्स के पैसे जो होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये टैक्स नहीं लिखा होता है, एमआरपी के अंदर दो टैक्स छुपा होता है, उसमें लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्स। लेकिन हम जैसे आम आदमी को वो ये कह करके कि जीएसटी लगेगी 18% या 28%, वो बिल लोगे तो वो क्या करता है, बिल देता नहीं है। और फिर एक मेरे जैसे किसी अकाउंटेंट को बुलाता है, महीने के 5,000 देगा, तो बोलेगा कि भैया मेरे हिसाब से बिल काट दे, 1 लाख की पहले 50,000 कटवाएगा, वो 50,000 ब्लैक मनी में टोटल चला जाएगा। तो यहाँ से लेकर के हम देश के विकास में भागीदार भी हैं। कच्चा बिल देगा तो आपको नकली भी दे सकता है, मैं नकली नकली ही देगा, नकली भी दे सकता है। और यहाँ से आपको 100% शुद्ध मिलने वाला है। अब शुद्ध क्यों मिलेगा, कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं मिलेगा, कस्टमर से और कंपनी के बीच में बहुत बिचौलिए बैठे हुए हैं, उनका काम है महंगा और मिलावटी करना। जैसे जैसे बढ़ेगा महंगा होता चला जाएगा, मिलावटी होता चला जाएगा। टाटा नमक के अगर 100 पैकेट आए तो 10 पैकेट उसमें 4 रुपए किलो वाले नमक के मिलने वाले हैं आपको। और यहाँ से लोगे तो आपको 100% शुद्ध मिलेगा, क्योंकि कंपनी से डायरेक्ट आ रहा है। एक ऑनलाइन बिलिंग होती है, अगर 100 पैकेट का बिल कंपनी ने काटा है तो 100 का बिल ही पीयूसी वाला काट सकता है, उससे ज्यादा की उसको पावर 1 रुपए के बिल की भी काटने की नहीं है। अगर आपको बिल नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपको वो प्रोडक्ट नहीं लेना है, सीधी सी बात है। और वैसे भी हमारे गाँव में कहावत होती है कि गाय भैंस, उसके बाद में नकली खाओगे तो स्वास्थ्य आपका खराब रहने वाला है, और अच्छा खाओगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। यहाँ से लेने पर कोई गारंटी नहीं है एक दिन की भी। अगर आपको सेठ जी ने जाकर बोला कि जहां से सामान लिया कि सर ये सामान मैं बोलो मैं, तो कहेगा भाई मेरे यहाँ से लेके नहीं गए हो क्योंकि आपके पास बिल नहीं है। लेकिन यहाँ से लोगे तो आपको दोस्त 30 दिन की गारंटी है, वो भी मनी बैक, खुला सामान भी वापस। यहाँ से लोगे तो आपको विदेशी स्वदेशी सब तरह का मिलने वाला है, लेकिन यहाँ से लोगे तो 100% स्वदेशी मिलेगा। और जब स्वदेशी की बात आती है तो रोंगटा यहाँ से खड़ा होता है इधर से कि मेरे देश का खा रहा हूँ और देश के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से लोगे तो आपका काम खत्म होता है, और यहाँ से लोगे एक काम, एक बिजनेस शुरू करने का आपको चांस मिल रहा है, बिजनेस शुरू करने का चांस मिल रहा है। बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हो अभी तक, ये केवल जो मैंने बताया ये केवल एक ग्राहक बनने की प्रक्रिया है। यहाँ से आप एक कार्ड बनता है जो बिल्कुल फ्री बनेगा, अब वो नॉमिनी टू नॉमिनी होगा ट्रांसफर। इसके क्या फायदे नॉमिनी के मैं आगे बताऊंगा। कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डॉक्यूमेंट और एक मोबाइल नंबर और आपका फोटो, ये सब लगेगा। आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगी सामान अपनी आईडी पे लेने के बाद में, और आप 100, 200, 500, 1000 तक महीने के ले सकते हो। लेकिन अगर आपको करना है बिजनेस तो आपको कुछ काम करने होंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि सर बिना काम किए कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आपको काम क्या करना है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल से काम है जो हम जानते हैं पहले से ही। संजय रावल जी, आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है सर, अगर कोई नेटवर्क इशू है, थोड़ी वॉइस कट रही है आपकी, बहुत देर से कट रही है। अगर इसे क्लियर सिम चेंज कर सकते हैं तो एक बार सिम चेंज करके देख लो, क्या पता है दूसरा सिम एक्टिवेट कर रखा हो सर आपने। एयरटेल की सिम है उसके बाद, तो एक बार करके देखें आप, क्योंकि प्रोग्राम बहुत शानदार जा रहा है, बहुत शानदार चल रहा है, हम पूरा ध्यान से सुनना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा आवाज ब्रेक हो रही है, तो इसलिए हम खुद भी। अगर आप बिना खाए बताओगे, अगर आप बिना खाए बताओगे किसी को तो अगले वाला बोलेगा कि भाई कबाड़ा है, तो आप कबाड़ा मान लोगे और आपका काम शुरू होने से पहले ही वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि 100% यूज करके तभी किसी को बताए। 100% का यूज का मतलब ये है कि जो आपके घर में लोग बताना है, किसको, अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदार को आपको बताना है। किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में।
और तीसरा काम है उनको अपने नेटवर्क में लेना है। अब ये नेटवर्क क्या भला है? नेटवर्क का मतलब है या जोड़ना कह सकते हैं, हिंदी में जोड़ना बोल देते हैं, लेकिन सर ये जोड़ना मैं आपको बता दूं ये गरीबों का शब्द है। सर मेरी आवाज सही से आ रही है अब? सुपर सर, परफेक्ट सर, सुपर, परफेक्ट। ग्रेट ओके। जा रहा, ग्रेट। ये नेटवर्क जो है गरीबों का शब्द है, ये जोड़ना बोलते हैं। और इसको सुन के हर आदमी को बुखार होता है 104 डिग्री, जो कहते हैं कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है कि भाई सब होने वाला है, लेकिन ये हमसे होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है जियो, जो आज से 3-4 साल पहले आई, उसने हमको 6 महीने फ्री सिम फ्री डेटा दिया, 3 महीने फिर दिया, और उसके बाद में क्या किया, 399 का रिचार्ज लगा दिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसने जितना लगाया था उतना 1 महीने में ही कमा लिया। और लेकिन इस बीच में एक काम हो गया कि 50 करोड़ लोग उसने अपने सिस्टम में जोड़ लिए, हमारी भाषा में, और अपनी भाषा में उनका बना लिया नेटवर्क। अगर आज अंबानी साहब को जरूरत पड़ती है 200 करोड़ की, तो उसको केवल 4 रुपया इंक्रीज करना है रिचार्ज के अंदर, तो हर व्यक्ति 4 रुपया रिचार्ज कराएगा, उसको 4 रुपया नहीं एक्स्ट्रा कोई दिखाई देंगे। लेकिन अंबानी जी के लिए 200 करोड़ का काम हो गया है वो। उसके साथ में इसको समझ सकते हो कि आप किसी के नेटवर्क में हो या नहीं हो। अगर मैं मान लो ये आप हो, तो आप कहीं से अखबार लेते हैं उसके नेटवर्क में हो, दूध लेते हैं उसके नेटवर्क में हो, किसी का सिम यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो उसके नेटवर्क में हो, कपड़ा खरीदते हो उसके नेटवर्क में हो, कहीं से आपको बाल कटिंग कराते हो उसके नेटवर्क में हो, कोई डॉक्टर से दवाई लेते हो उसके नेटवर्क। कहने का मतलब है कि मैं नाम स्पीच लिख सकता हूं कि आप नेटवर्क से घिरे हुए हो, आप नेटवर्क हो तो वे लोग आपसे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपने उनको नेटवर्क में लिया तो यहां से आप पैसा कमा सकते हैं। क्या कोई आपके नेटवर्क में है? अब सर इसके लिए करना क्या है, ये आप हो, यहां से आपने कुछ लोगों को इधर बताया, कुछ लोगों को इधर बताया, मामा को, चाचा को, ताऊ को, फुप्पी को, फुप्पा को, सबको आपने बताना शुरू कर दिया। खाओगे तो आप बताओगे, तो उससे होने वाला क्या है, आपके साथ कुछ चीजें घटना घटेंगी। वो क्या घटेंगी, एक आपके पास पैसा आएगा, एम फॉर मनी, पैसा, वो भी अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड आपके हिसाब से हो सकता है, आप 100 कमाना चाहते हैं 100 मिलेगा, 50 चाहते हैं 50 मिलेगा, 500 चाहते हैं 500 मिलेगा, 50,000 50,000 मिलने वाला है। सर कहने का मतलब यह है अनलिमिटेड की कोई परिभाषा नहीं है, वो हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। 1 लाख रुपए हो सकता है आपके लिए बड़ी इनकम हो, कोई छोटी इनकम हो, मेरे से बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। मैं हो सकता है 1 लाख 3 महीने में कमाता हूँ, आप 1 महीने में कमा सकते हो। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि पैसा उतना हो कि जेब चेक करनी ना पड़े, खर्च करने में दर्द ना हो। अगर कल को मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहता है कि पापा स्कूल जाना है, साइकिल दिला दो, तो मैं सोचूं 10,000 की साइकिल आएगी, अगला महीना तो खराब होने वाला है, तो मेरे को पैसे की जरूरत है, इसका मतलब। तो पैसा होना चाहिए जितना आपको खर्च करने में दर्द ना हो। दूसरा अवार्ड, सम्मान। सम्मान कितना मिलता है? सम्मान सर कहते हैं कि लेने जाओगे तो दूर भागेगा, और अगर नहीं लेने जाओगे तो वापस दौड़ के आएगा। सर आज मुझे यहाँ बैठ के जो मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ, मेरे पास कम से कम कितने लोग सुन रहे हैं, 10-12 स्टेट के लोग हैं, जिलों के लोग हैं। सर वो अगर इतने लोग सुन रहे हैं तो मेरे लिए से ज्यादा सम्मान की बात कुछ नहीं है। तो क्यों सर, मैं कितना प्राइवेट नौकरी जॉब करने वाला व्यक्ति, जिसे अपनी फैक्ट्री के 10-20 लोग जानते हैं, गली मोहल्ले के 10-20 लोग जानते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं। आज मुझे इतने लोग सुन रहे हैं तो मेरे लिए से ज्यादा सम्मान की बात कुछ नहीं है। अगर मैं सम्मान की बात करूं तो मेरे जो मुझे सिस्टम में लेके आए, माननीय श्री कपिल भाटी जी, गुरुदेव पवन राठी जी, आज मैं उनके लिए दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे यह नायाब सिस्टम दिया और मुझे सिखाया, उंगली पकड़ के चला रहे, सिखा रहे, बता रहे, आगे भी सिखाते रहेंगे। तो सर सम्मान पूरा मिलता है, मैं दिल से सम्मान करता हूं। तीसरा है सुरक्षा, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का मतलब सर ये नहीं है कि आप 4 बॉडीगार्ड मिल जाए और सिक्योरिटी कर लो। सिक्योरिटी का मतलब है फाइनेंशियल फ्री और टाइम फ्री, 2 चीजें होनी चाहिए। सुरक्षा है क्या? इनकम सर 2 तरह की होती है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम।
97% लोग इस इनकम पे हैं, 3% लोग इस इनकम पे हैं। एक्टिव इनकम मतलब है कि आपकी बॉडी एक्टिव तो पैसा एक्टिव, और पैसिव इनकम मतलब है कि काम करो एक बार पैसा आए बार बार। 3 लोगों को मिलती है, एक वैज्ञानिक को मिलती है, एक गायक को मिलती है और एक लेखक को मिलती है। तो सर मैं बता दूं, मैं तो इनमें से न तो वैज्ञानिक बनने की उम्र बची है, ना गायक बनने की बची है, ना ही मेरे को लेखक बन सकता हूँ। लेकिन एक सिस्टम मिला मेरे को आरसीएम, जिसको मैं करके एक लेवल होता है 32% वो क्रॉस करने के बाद में रॉयल्टी इनकम ले सकता हूँ। और मैं जो एम्पायर मैंने खड़ा कर रहा हूँ इधर से, वो अपने बेटे के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार कर सकता हूँ। तो सर ये इसमें सुरक्षा है। उसके अलावा एक उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ, एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक टीचर है, एक पुलिस वाला है, सबको 1-1 लाख रुपए की इनकम मान लिया आ रही है। अगर डॉक्टर को इलाज करते कोरोना हो जाए तो सर वो भी उसके बाद डेली काम नहीं आने वाली है। ऐसे ही सबकी इनकम जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर एक आरसीएम वाला आज दुनिया छोड़ के जाता है तो उसकी फैमिली को, आने वाली पीढ़ी को वहीं से स्टार्ट करेगा सर, ना कि मेरी तरह से जीरो से स्टार्ट करने वाला है। तो ये इसमें सिक्योरिटी है। चौथा चीज है समय। सर केवल 2 मिनट लूंगा, प्रोग्राम खत्म ही कर रहा हूं, मेरी बात पूरी हो गई है। समय समय जैसा कि मुझे बताया था गया था शुरू में कि आप पर डे काम करना है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप चूज कर सकते हैं जैसे करना है, पार्ट टाइम, फुल टाइम। लेकिन सर सम टाइम कभी मत करना, सम टाइम वालों का काम चलता नहीं है, सिस्टम को बदनाम करते हैं जाकर कि यार ये तो चलता चलाता है नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद में आप 2 से 3 साल इस सिस्टम को स्टार्ट कर लेना, एक एम्पायर खड़ा कर दो तो आपके पास समय ही समय होगा। समय सर इसमें मल्टीप्लाई में चलता है। और अंत में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि सर यहां से जो आपने स्टार्ट किया और आपके कोड के बाद में इस सिस्टम को चलाने की आपकी जिम्मेदारी है। मैंने समझा, ये सीखा कि ये सिस्टम को मेरे कोड के बाद मेरी जिम्मेदारी है, और जितने मेरे भाई सुन रहे हैं ये आपके कोड के बाद सर आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको चलाने की। ये मेरा बिजनेस है, मेरे चलाने से चलने वाला है। कोई अपलाइन के भरोसे बैठा है, कोई डाउनलाइन के भरोसे बैठा है, नहीं सर, ये अपने भरोसे बैठो, अपने भरोसे चलने वाला काम है। और सर एक छोटी सी बात, अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली सिक्योर रहे तो आप रात को किसी समय उठना, अपनी फैमिली को सोते हुए देखना, वो कितनी शांति से आपके भरोसे रह रही होती है। कोई जो घर में कमाने वाला होता है सुबह निकलता है और शाम को अगर देर से आए ना आए तो उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही होती है कि अगर वो, क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई है, 5 गिना सकते हो नाम, कि जो आपके बाद आपकी फैमिली को संभाल ले, देख ले, आपका काम कर ले? अगर है तो भाई आपको इस सिस्टम की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो इस सिस्टम की आपसे सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। ये आपको देखने वाली बात है। मैं समझ सकता हूँ कि मेरी बात शायद आप तक पहुंच रही होगी, तो अगर कुछ जाने अनजाने में गलत कहा होगा उसके लिए सॉरी। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। हैंड ओवर टू यू कपिल सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार सर, गजब, बेहतरीन। और जो आपका ये प्लान था, जो आपकी प्रेजेंटेशन थी, इस प्रेजेंटेशन से सिर्फ एक बात समझ आती है, आपका प्लान रोजाना चल रहा है और रोजाना काम करने वाला व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता कि आरसीएम बिजनेस में कोई आए और वो रोजाना काम करे और वो कामयाब ना हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार प्रोग्राम। 1 मिनट के व्यू के लिए मैं चलना चाहता हूँ पवन राठी जी के पास। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और संजय रावल जी, शानदार प्लान था सर, बहुत शानदार। और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था जब आवाज ब्रेक हो रही थी, लेकिन एक चीज देखने को मिल रही थी कि एक एक शब्द, चाहे वीडियो कट रही थी या आवाज जैसे ही पहुंच रही थी, लेकिन हर साथी तक आपकी बात पहुंच रही थी। हर साथी महसूस कर पा रहा था कि एक शानदार प्लान शोवर हमारे सामने प्लान दिखा रहे हैं, एक शानदार लीडर हमारे सामने प्लान दिखा रहे हैं। और संजय जी, मैं पहले दिन से एक बात बोल रहा हूं कि जब से आपने अपनी कमान संभाली है और आपने लास्ट में एक बात कही कि ये बिजनेस मेरे कोड के बाद शुरू होता है, और ये हकीकत है कि अपनी आईडी के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं इस बिजनेस में सिक्योरिटी है। अरे मेरे भाई,
आपकी आईडी आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर होगी, अपलाइन की आईडी ट्रांसफर नहीं होने वाली है, और ना ही टीम की आईडी ट्रांसफर होगी। आपकी आईडी आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर होगी। तो अगर आप 5,000 की इनकम पे हैं तो भैया 5,000 ले रहा होगा बेटा या वाइफ। अगर आप 50,000 की इनकम पे हैं, हमें ये देखना है कि मेरे कोड के बाद कितना बड़ा साम्राज्य तैयार हो चुका है। हमें ये देखना है कि कितना बड़ा एम्पायर मैं तैयार कर चुका हूं अपनी आईडी के बाद। हमें बिजनेस मिल गया है, प्लान दिखाना आ गया है, तो फिर आखिर इंतजार किस बात का। बहुत बढ़िया संजय जी, आपकी ये खूबी आपको बहुत आगे